सर रामकृष्ण यादव जी जो है पूर्व सांसद थे। आज उनका जो है पुण्यतिथि है। तो आप समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। आए हैं सर, उनकी जीवन परिचय कैसे रहा और वो अभिवक्ता भी थे, समाज सेवक भी थे, तो क्या कुछ उनके बारे में बताइए आप। देखिए, रामकृष्ण यादव का व्यक्तित्व बहुत बड़ा था। वह अधिवक्ता के साथ सामाजिक राजनीतिक नेता भी थे। उन्होंने अधिवक्ता रहते हुए हमेशा उसूलों सिद्धांतों पर रह करके उन्होंने अधिवक्ता का कार्य किया, वकालत किया। कभी उन्होंने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उनके ऊपर कभी यह आरोप नहीं लगा कि रामकृष्ण यादव कहीं किसी से गलत काम के लिए फीस लिए हों या जज के नाम पर फीस लिए हों या जज को देने के लिए फीस लिए हों। ये कभी आरोप नहीं लगा हुआ है। पूरी कचहरी में एक ईमानदार, निर्भीक, निडर अधिवक्ता के रूप में काम करते थे और पूरा जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय था, उनके नेतृत्व में चाहे दीवानी कचहरी थी, चाहे कलेक्ट्रेट था, चाहे सेंट्रल बार एसोसिएशन था, सब लोग उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते थे। वह एक आवाज थी गरीबों की। सामाजिक कार्यों के आधार पर वह ढोंग, आडंबर, पाखंड के खिलाफ हमेशा लोगों के बीच में जाकर इस बात को रखते थे। आज हमारे देश में जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से जो आज भारतीय जनता पार्टी गरीबों, पिछड़ों के अधिकार को खत्म करके इस पर पुनः मनुस्मृति और देश में ब्राह्मणवाद का राज कायम करना चाहती है, वह निश्चित तौर पर रामकृष्ण यादव जैसे लोगों की आज कमी खलती, क्योंकि वह बड़े निर्भीक तरीके से कहते थे कि यह ऐसे लोग हैं जो लोग कभी भी जो कहते हैं वो करते नहीं, ये जो करते हैं वो कहते नहीं। ये पूंजीपतियों के पोषक हैं। ये हमेशा गरीबों, पिछड़ों, दलितों के शोषक रहे हैं और उनकी विचारधारा जो रही है मनुस्मृति के आधार पर सामंतवाद, ब्राह्मणवाद की रही है और बगैर इनको हटाए हम सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन नहीं कर सकते। और निश्चित तौर पर मुझे कहने में संकोच नहीं, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर लोहिया और देश में जिन लोगों ने समाज सुधार के आधार पर समाज को जागृत करने का काम किया, दबे कुचले लोगों को जागृत करने का काम किया, उनके आधार पर वह राजनीति करते थे। और डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांतों से तो इतना ओतप्रोत थे कि हर विचारधारा में डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को रखते थे। हर बात में डॉक्टर साहब के विचारों को रखते थे। तो निश्चित तौर पर आज जो देश के सामने संकट है, वह संकट बड़ा संकट है। और 75 साल की आज़ादी के बाद जो आज़ादी हमें अंग्रेजों से मिली थी, हमारे नौजवानों ने लड़ करके लिया था, आज वह आज़ादी खतरे में। आज़ादी जो सदियों के हमको गुलाम बना के रखा गया था और अंग्रेजों के आने के बाद उसका स्वरूप बदला था। हम ये निश्चित तौर पर इस बात को कहते हैं कि जो हम लोगों को सदियों से धर्म के नाम पर, मनुस्मृति के नाम पर, ब्राह्मणवाद के नाम पर, ढोंग पाखंड के आधार पर करीब 90% लोगों को दबा के रखा गया था, उनका शोषण हो रहा था। अंग्रेजों के शासन के बाद उसमें कुछ न कुछ ऐसे कानून बने जिसके आधार पर मजदूर को, किसान को अपना अधिकार मिला। लेकिन हमारे लोगों ने यह चाहा कि देश में एक ऐसा हमारा कानून हो, हमारा संविधान हो जो हमारे लोगों की मदद करे, हमारे गरीबों को बराबर का दर्जा दे सके, उनकी मदद कर सके। इस नाते आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और आज़ादी के बाद जो संकल्प था, जो बाबा साहब ने आज संविधान बनाया, वह गरीबों के उन्नत के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनकी बेहतरी के लिए निश्चित तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी उसको खत्म करना चाहती है। जो आज की सरकार है, जो आज की वर्तमान की सरकार है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? ये वर्तमान सरकार
ये ब्राह्मणवादियों की सरकार है, ये मनुस्मृति की मानने वालों की सरकार है, ये ढोंगी प्रधानमंत्री है, ये आरएसएस का चेहरा है, इसकी अपनी कोई बात नहीं, कोई विचारधारा नहीं। ये आरएसएस की विचारधारा को लागू करने के लिए यह काम कर रहा है। मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख है, पूरे देश को वह चलाने का काम कर रहा है और पूरे देश में पुनः वह वर्णवादी व्यवस्था, वर्गवादी व्यवस्था को ला करके गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों को गरीब बना करके, देश को शोषण करके देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। पुनः उस स्थिति में लाना चाहते हैं जो सदियों सदियों से गुलाम रहे। आपको क्या लगता है जो मतलब एक बार फिर मनुस्मृति लागू हो सकती है? एकदम लागू होने का ये अब क्या है? अब आप बताओ, इसी महीने में 22 तारीख को राम की गद्दी या राम का पुनः नाटक करना, उनको प्राण प्रतिष्ठा का, ये 26 जनवरी अभी आने वाली है, कल है। ये महीना बहुत महत्वपूर्ण है। 22 तारीख को जिस दिन उन लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा का दिन रखा था, उस दिन संविधान सभा में संविधान लागू करने की चर्चा हुई थी, हम भूमिका बनी थी। उन्होंने इस दिन को चुना कि हम संविधान को नहीं मानते, हम मनुस्मृति के आधार पर इस देश को चलाना चाहते हैं। क्या लगता है आपको जो राम जी को आगे रख के मतलब इसके पीछे राजनीति हो रही है? 100%। ये राम राजनीतिक राम है, ये राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं है, ये राजनीतिक राम है। राम के पीछे राजनीति, मनुस्मृति की राजनीति चल रही है, ब्राह्मणवाद की राजनीति चल रही है। ठीक।